सर्टिफिकेट भी दिया, तो आपको पेंशन नहीं है बोल के डिपार्टमेंट सर्टिफिकेट भी दिया। अच्छा। मगर भाई 2000 में बाल बच्चे को मैं संभालना बोले तो अच्छा नहीं दिख रहे हैं। मैं ये 10 साल से का ये धरना कर रहा हूँ, मगर अब तक भी मोरा क्या बोलते कि क्या कि नहीं मानते, हिंदी में बात करते, मगर वो नहीं सुन रहे हैं उन्होंने। मैं अशोक रावत तो 10 साल से काम कर रहे हैं, इतना लोगों 60 ईयर्स हो 70 ईयर्स हो मेरा एज उम्र, अब कब देता कि क्या कि नहीं मालूम। अभी शासन का निर्णय अभी देता है, वो 70 साल के बाद में फ्री बोलता है, और हमें पेंशन मिलता है 3000, 2000, 1500 लोगों के लिए। 35 साल काम करके भी हमें पेंशन अगर 1000-1500 जो मिलता है तो उसमें क्या हो। रमण जी का बयान निकला था कि मैं 3000 की तैयारी करने जा रहा हूँ, और उसके बाद रमण जी कुंभकर्ण की नींद सो गई। अब 6 महीना के बाद वो जगी हैं तब न कुछ करी हैं। दिल्ली से बिना लेगा 7500 प्लस महंगाई भत्ता, पत्नी को इलाज और हायर पेंशन वालों को बिना तोड़ मरोड़ के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ऐसे लागू करना। जो लोग इस योजना में जुड़ नहीं पाए हैं उनको मिनिमम 5000 रुपीज दे करके उनको इस योजना का लाभ दिया जाए। ये 4 मांगे मेरी EPS 95 की है। कहाँ से आए आप? हम आए हैं महाराजगंज जिले से। किस मांग को लेकर आप यहाँ पर इकट्ठे हुए? EPS 95 की मांग को लेके। तो क्या दिक्कत आ रही है उसमें? दिक्कत ये है, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दिया है कि मिनिमम पेंशन 8700 होना चाहिए। अभी हमारे खिलाफ कोर्ट फासला दे तो ये सरकार उठा के तुरंत बंद करेगी। तो ये लोग नहीं मान रहे हैं तो इनके भी तो वही दवा होना चाहिए। हाँ, और सुनिए, 10-15 साल पहले हम लोग की सेवा समाप्त कर दी गई, जबरदस्ती फार्म भरवा लिया गया, और हमारा जो हिसाब बना तो 50,000 रुपया काट लिए, 50,000 रुपया काट लिए, और पेंशन देते हैं 700-800। मतलब जो आपका पैसा है उसमें से आपको पैसा उन्होंने ले लिया सरकार ने, लेकिन आपको पूरा पैसा पेंशन सुनिए, वो पेंशन क्या है, मेरा ब्याज भी नहीं है। अच्छा। तो हम ये चाहते हैं वो हमको 700-800 पेंशन नहीं चाहिए, मेरा पैसा 50,000 वापस कर दें, मैं बिजनेस करके जी खा लूँगा। अगर गलत कहते हैं तो कहिए। तो क्या सरकार से क्या कहना चाहिए? अब इसमें मान लीजिए, क्या डिमांड कर रहे हैं आप, बोलो। सरकार से डिमांड, सरकार से मांग ये है कि ये हमारी वित्त मंत्री जी सीतारमण जी और ये क्या नाम है डॉक्टर मनसुख मांडविया श्रम मंत्री, हमारे राष्ट्रीय नेता अशोक रावत जी आए होंगे यहाँ, वो लोग आपस में राय किए कि आप मेरी बात मानिए, हाँ 3 महीना धरना प्रदर्शन अनशन मत कीजिए, मैं आपका काम करूंगा। 27 मार्च को रमण जी का बयान निकला था कि मैं 3000 की तैयारी करने जा रहा हूं, और उसके बाद रमण जी कुंभकर्ण की नींद सो गई। अब 6 महीना के बाद वो जगी हैं तब न कुछ करी हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, किस मांगों को लेकर आप यहाँ पर आए हैं आज? ये देखो, पहले मीडिया भाई को मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि हमारा जो मुद्दा है, हमारा जो ये संगठन चल रहा है, इसके बारे में मोदी जी पहुँचा। तो ये देखो, ये 1995 में ये स्कीम बना। अच्छा। ये स्कीम बनने के बाद वो सरकार बोली तुमको इनसे ज़्यादा पेंशन मिलेंगी, इनसे ज़्यादा पैसा तुमको रिटायर होने के बाद मिलेगा, मगर कोई इसमें हलू इसके सावधान परस्पर कटा गए। मतलब आपकी समस्या को हल नहीं हुआ अभी तक 10 साल से हमारी समस्या का 10 साल से हमारा संगठन चल रहा है, हमारा पैसा है, हमको देने का है। ये सरकार को कोई दिक्कत है क्या? आपका पैसा आपको ही नहीं दे पा रही सरकार? हाँ, हमारा पैसा पड़े वाला है। तो मेरे को बोलो, हम 20 साल सर्विस किए, 20 साल में 1250 रुपये हर मंथली कटे पेंशन फंड में। तो 20 साल का RD बना है तो कितना पैसा बनता है? बराबर है। तो इस हिसाब से हमको पेंशन दो, क्या तुम्हारा पल्लू में का हमको कुछ देने का नहीं क्या? मतलब आपका अपना पैसा ही आपको दिया ही नहीं जा रहा? हाँ, हमारा पैसा हमको नहीं दिया जा रहा, वो दफना के रख रहे, खा रहे हैं। तो
आपकी क्या मांग है अभी यहाँ पर? हमारी एक ही मांग है 7,500 प्लस डीए और पति पत्नी को मेडिकल, ये तीन मांग हमारे मेन है। तो ये मांग उन्होंने मंजूर करवाना, ये हमारा उद्देश्य है। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। महाराष्ट्र में परभनी डिस्ट्रिक्ट है और वहाँ मैं एक फैक्ट्री में एग्री असिस्टेंट बोल के काम करता हूँ। 32 साल सर्विस करा है। गवर्नमेंट के पास हमारा 10 लाख से 15 लाख तक हमारा कंट्रीब्यूशन है, मगर गवर्नमेंट को हमारे अशोक जी रावत बार बार मांग कर रहे हैं। माननीय पंतप्रधान जी ने 2 बार लेके दिया है कि हम तुम्हारा पेंशन देंगे, 7,500 से 15,000 देंगे, मगर उन्होंने अभी तक नहीं दिया। उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। विकलांग होंगे, अंध होंगे, विधवा होंगे और महाराष्ट्र में लाड़की बहन होंगे, उनको 1,500, 2,000, 3,000, 5,000 तक पेंशन दे रहे हैं। हमको आनंद है, मगर उनका एक पैसा कंट्रीब्यूशन नहीं है, मगर उनको तुम हमारे से ज़्यादा पेंशन दे रहे। कम से कम हमको जो हमारा कंट्रीब्यूशन है 7,500 से 15,000 तक हमको पेंशन देना चाहिए, मगर वो देना ही नहीं। ऐसे राज्यसभा में, लोकसभा में जो 5% लोग हैं उनको पेंशन इतना दे रहे हैं कि देश का मंत्री संतरी का पैसा बंद करके इधर पेंशन दिया तो पूरा हो जाएगा। 95% लोग ऐसा है, आज काम करना कल पेट भरना, कल काम करना परसों पेट भरना। तो ये मोदी जी ने बंद करके गरीब लोगों के अर्थ हक सुनना और लोगों को जो हक का है वो हक का दे देना। अगर तुम्हारे मीडिया वाले ना अगर ये उठा के पकड़ा तो एक दिन को उनको पैसा देना पड़ेगा और ज़रूर दे देंगे। मैं इतने 2 शब्द रख के बस करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं जो है तेलंगाना से आया। मैं सुपरनेट आर्टिस्ट में सुपरनेट रिटायर्ड हुआ। हम जो है 35 ईयर्स से सर्विस कर रहा हूँ। मगर 35 सर्विस करे तो मैं सुपरनेट में रिटायर्ड कर रहा हूँ। मेरा 2,000 आता हर एक महीना। मेरा डिडक्शन PF डिडक्शन करा, पूरा डिडक्शन का मेरा पैसा उसका पास आता है, गवर्नमेंट के साथ है। गवर्नमेंट वो इंटरेस्ट दे रहा है, मेरा पेंशन नहीं दे रहे हैं। अब मैं क्या बोल, आपका पैसा लेगा, आपको खाली उसका इंटरेस्ट दे रहे हैं, आपका पेंशन नहीं मिल रही। पेंशन नहीं मिल रही। मेरे सर्टिफिकेट भी दिया तो आपको पेंशन नहीं है बोल के डिपार्टमेंट में सर्टिफिकेट भी दिया। अच्छा। मगर मैं 2000 में बाल बच्चे को मैं संभालना बोले तो अच्छा नहीं दिख रहे हैं। मैं ये 10 साल से का ये धरना कर रहा हूँ, मगर अब तक भी मोरा क्या बोलते कि क्या कि नहीं मानते, हिंदी में बात करते, मगर वो नहीं सुन रहे हैं उन्होंने। मैं अशोक रावत तो 10 साल से काम कर रहे हैं। इतना लोगों 60 ईयर्स हो, 70 ईयर्स हुआ मेरा एज उम्र। अब कब देता कि क्या कि नहीं मालूम। हर एक स्टेट में 3,000 यदि आसरा पेंशन दे रहे हैं, मगर मेरे को आसरा पेंशन जैसा भी नहीं। 35 ईयर्स गवर्नमेंट की सर्विस कर रहा हूँ, मगर मेरा को पैसे 2,000 दे रहे हैं। अब उस वास्ते मैं डिमांड कर रहा हूँ। क्या चाहते सरकार से, क्या मांगे आप? 7,500 रुपीज़ प्लस DA देना बोल के, मेडिकल फैसिलिटी भी देना बोल के मैं मोरा ये कर रहा हूँ। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ वो मोदी को। उस वास्ते आज मैं देता हूँ मेरा ख्याल से ये लास्ट बोल के आया। मैं जब तक दिए तक मैं यहीं रहता हूँ। कितने दिन बोलते हो उतना मैं यही करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। कहाँ से आए, क्या मांगे? हाँ, हम लातूर से आए। क्या मांग लेकर आए? मांगे हमें 7,500 रुपये पेंशन और उसके साथ में DA और मेडिकल भत्ता, मैं और हमारे फैमिली के लिए, दोनों के लिए ये फ्री होना चाहिए। नहीं ना, अभी शासन का निर्णय अभी देता है, वो 70 साल के बाद में फ्री बोलता है। और हमें पेंशन मिलता है 3,000, 2,000, 1,500 लोगों के लिए। 35 साल काम करके भी हमें पेंशन अगर 1,000, 1,500 जो मिलता है तो उसमें क्या होता है हमारा? प्रदर्शन तो आपको काफी लंबे समय से, लेकिन आपकी मांगे क्यों नहीं मानी जा रही? वो शासन अभी जब हम मांगने गए, एक तो लोगों को पहले पता ही नहीं था कि क्या कर रही है। अभी जो पैसा हमारा कपात हुआ वाला है, खुद का पैसा है हमारा। अब पेंशन हमको एक्स्ट्रा 1 रुपया भी नहीं देते। अभी जो देता है बैंक हिसाब से, जो इंटरेस्ट आपको मिलता है वही हम लोगों के लिए देता है। अगर हम गुजर गए तो हमारे फैमिली के लिए आधा देता है उससे। अगर 3,000 मिलता है तो उसको 1,500 मिलता है, और वो भी गया तो पूरा पेंशन जो पैसा हमारा है वो शासन रख लेता है। ये कहाँ का न्याय? आपको नहीं मिल रहा है, सरकार की तरफ वापस चला जाता है। हाँ, उधर इतना पैसा बढ़ के है, उसका कुछ नहीं, क्या करता है शासन वो उनको मालूम। कहना चाह रहे सरकार के पास पैसा है लेकिन दे नहीं रहा। हाँ, सरकार का पैसे की जरूरत नहीं है। पैसा हमारे खुद का कपात किया वाला पैसा है, शासन का नहीं है कुछ भी।